हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर। सो गाइस, बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 25 जनवरी एक्सपायरी का डे। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे हुए भाई बात करेंगे कल के लिए कि कल के क्या लेवल्स होंगे, कहां से करनी है बाइंग और कहां से करनी है सेलिंग। उससे पहले हम थोड़ी सी आज के दिन की बात करते हैं। आज का डे हमारा ओवरऑल अच्छा खासा था। ओवरऑल अगर डे की बात करें कि प्रॉफिट्स भी हुए, एक स्टॉप लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुए, अच्छे खासे प्रॉफिट हुए। दो ट्रेड करे थे लाइव पे, एक में स्टॉप लॉस, एक में टारगेट। ओवरऑल अगर पूछे कि सर आपका क्या हुआ, तो मेरा डे आज का ऑन कॉस्ट के आसपास रहा। बट लाइव पे सबने एक पहला लॉस का ट्रेड गया था, उसके बाद जो प्रॉफिट का गया था सबने प्रॉफिट बनाया। ओवरऑल डे की बात करें तो लाइव के लिए प्रॉफिटेबल ही रहा और बढ़िया दिन रहा। ठीक है, कल के लेवल्स की बात करते हैं सिंपल भाई। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई हम सारे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप सभी को लेवल्स देखने को मिल जाएंगे भाई, कहाँ से बाइंग है कहाँ से सेलिंग है। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि कैसे करनी है एंट्रीज, बाइंग और सेल साइड। सिंपल है भाई, पहले तो आप लोग एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस हमारा क्या बनेगा, आज के डे का हाई, और सपोर्ट क्या बनेगा, आज के डे का लो। ये दोनों लेवल मेजर करेंगे। उसके बाद जो टारगेट्स है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉड है, आपको मैंने दिखा दी। बात कर लेते हैं भाई कि कल अपने को कैसे आना है बाइंग साइड और कैसे आना है सेलिंग साइड। सिंपली अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 18,200 के ऊपर जब मार्केट जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग एक बाई साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,240, सेकंड टारगेट विल बी 18,300 एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,380 तक का। ठीक है, ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल हमारा बनता है 18,080 का। 1880 का एक बहुत ही भाई सपोर्ट वाला एरिया है। मार्केट ने पिछली बार एक, दो और ये तीसरी बार, 3 बार रिस्पेक्ट करने का ट्राई करा है। तो इस लेवल को हम लोग मार्क करेंगे, इस लेवल के नीचे से ही जाने का ट्राई करेंगे सेल साइड, जो कि लेवल हमारा 18,080 का। 18,080 का लेवल का ब्रेकडाउन करने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,020, सेकंड टारगेट विल बी 17,940 एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,870 तक का। ठीक है, ये तीन टारगेट है, इसके बीच में हम एक टारगेट ड्रॉ करेंगे जो कि एक लेवल बनेगा क्रूशियल 18,000 का लेवल। इसको हम रेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे, जिससे अपने को एक माइंड में एक क्रूशियल लेवल अपने को पता लगे कि यहाँ पे क्रूशियल लेवल है। ठीक है, एक ओआई का लेवल, क्रूशियल लेवल, इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। अगर भाई कल अपने को बाइंग साइड जाना एग्रेसिव तो ब्रेकआउट पे जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ डे हाई पे। डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ सेल साइड। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सिंपली तो अगर अपने को बाई साइड जाना है तो सिंपल 18,200 के ऊपर जाएंगे। फाइनल टारगेट है हमारा 18,380 तक। तो बाई साइड हमारा टारगेट है लगभग भाई 180 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बहुत इजी लेवल्स है भाई। ठीक है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले आपको दिखाता हूँ लेवल्स किस बेसिस पे ड्रॉ है। सिंपल, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स दिख रहे होंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इस लेवल्स को एडजस्ट कर रखे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और बात करते हैं एंट्रीज के बारे में कि कैसे करनी है एंट्री। सिंपल, पहले अपन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, 43,000 का लेवल, 43,000 का लेवल, एक क्रूशियल लेवल जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सपोर्ट एरिया क्या बन रहा है, 42,640 का लेवल, 42,640 का लेवल एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। इन दोनों को ड्रॉ करेंगे बस। इसके अंदर अगर मार्केट रहने का ट्राई करेगी तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। ठीक है, जो बताए मैंने। और अगर इनके बाहर आने का मार्केट ट्राई करती है तो उसके लेवल सब आपको बताता हूं। अगर अपने को कल बाई साइड जाना तो सिंपल है, 43,000 के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 43,170, सेकंड टारगेट विल बी 43,300 एंड फाइनल टारगेट विल बी भाई 43,500 तक का एक फाइनल टारगेट हम लोग क्रूशियल लेवल तक रख के रखेंगे। ठीक है, सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। सेल साइड अगर जाना है तो सिंपल है, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि हमारा लेवल बनता है 42,640 का। 42,640 का जोन का ब्रेकडाउन करने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 42,500, 42,500 क्रूशियल लेवल, तो इसको याद रखेंगे। सेकंड टारगेट विल बी 42,366 का एंड फाइनल टारगेट विल बी 42,220 तक का। ये तीन टारगेट आपको सेल साइड देखने को मिल सकते हैं और ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं भाई अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, कैसे जाना है। अगर अपने को बाय साइड अग्रेसिव जाना है तो सिंपल है, ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव 43,000 के लेवल का, 43,000 पे एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर। सेल साइड जाना है, डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है भाई लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक का 550 पॉइंट, 550 पॉइंट्स के आसपास का बाइंग साइड टारगेट। सेल साइड के टारगेट की बात करें 450 पॉइंट, 500 पॉइंट के आसपास का सेल साइड के टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। जैसा लेवल्स भाई
बैंक निफ्टी के थे वैसे ही फिन निफ्टी के लेवल्स है, बस थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस क्या बनेगा 19,000 का लेवल, और सपोर्ट क्या बनेगा 18,840 का लेवल। इन दोनों को मार्क करेंगे। अगर मार्केट इनके अंदर रहेगी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेंगे बहुत बढ़िया से, जो हमने ड्रॉ कर रखे हैं। और अगर इन लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो उसके लेवल्स की बात करते हैं कैसे जाना। अगर अपने को कल लेवल का ब्रेकआउट चाहिए बाइंग साइड के लिए तो सिंपल है, 19,000 का लेवल का अगर ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है, डे हाई का ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 19,100, सेकंड टारगेट विल बी 19,160 एंड फाइनल टारगेट विल बी 19,250 का। ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना है भाई तो 18,840 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे यहां से। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,770 का, सेकंड टारगेट विल बी 18,700 का एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,620 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है बाइंग साइड, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा 19,000 के लेवल पे तो सेफ जाएंगे। सेल साइड जाना है डेलो का ब्रेकडाउन अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेल साइड पे सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। ठीक है, रीटेस्ट आना चाहिए डेलो के नीचे कहीं भी अगर जाना है भाई। ठीक है, चाहे अगर अग्रेसिव जाएंगे तो ब्रेकआउट पे, और अगर सेफ जाना है कहीं भी तो हम रीटेस्ट का ही वेट करेंगे। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे लेवल है, बाई साइड और सेल साइड कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 200 230 220 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दिस टुमारो। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अब बात कर लेते हैं इंटरडे स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक आता है भाई टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या सीन है, सिंपल एक भाई ट्रायंगल टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे इसको। कल अगर बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है 424 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 427 का, सेकंड टारगेट विल बी 2430 का, ओ सॉरी 430 का, 2400 बोल रहा हूँ। ठीक है, सेकंड टारगेट विल बी 430 का। सेल साइड जाना तो सिंपल है 419 का ब्रेकडाउन करता दिखता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 415, सेकंड टारगेट विल बी 410। ये दो टारगेट बाई साइड और ये दो टारगेट सेल साइड रखेंगे। अग्रेसिव जाना ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ बाई साइड। सेलिंग में भी सेम है, अग्रेसिव जाएगा ब्रेकआउट पे और 419 पे एक रीटेस्ट आता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक 2% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टुमारो टाटा मोटर्स। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक आता है भाई एचडीएफसी बैंक। क्या लेवल्स बनेंगे, बहुत ईजी लेवल्स, बहुत क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है भाई। इस अप ट्रेंड को पकड़ते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे। सिंपल एक बॉक्स पैटर्न ड्रॉ करो। 1700 एक लेवल बनेगा 1700 पे और एक लेवल बनेगा 1687 के आसपास का। ठीक है, 86-87 के आसपास का एक बॉक्स पैटर्न बनाओ। इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपने को कल जाना है तो 1700 के ऊपर अगर निकलता हुआ दिखता है तो बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 1720 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1735। ठीक है, ये दो टारगेट बाय साइड। सेल साइड जाना है तो 1687-86 के नीचे जाता हुआ दिखता है आपको, 1687-86 के नीचे जाता हुआ दिखेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 1670, सेकंड टारगेट विल बी 1640 एंड फाइनल टारगेट विल बी 1630। ठीक है, बीच में जो टारगेट है 1650। ठीक है, ये वाला टारगेट बीच में। ठीक है, तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाय साइड। एग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, एग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे एक बॉक्स पैटर्न का ये रीटेस्ट होगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टाटा मोटर्स टुमारो। अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक का। अगला स्टॉक आता है भाई हमारा अडानी। ठीक है, अडानी के अंदर क्या सीन है इसके बारे में बात करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस, एक बॉक्स पैटर्न चल रहा है भाई। इस बॉक्स पैटर्न को बना लो, बहुत ईजी है। बीच में एक हल्का सा एक हॉल्ट बना लेंगे हम। ये इस हॉल्ट को हम लोग नजर में रखेंगे। ओके, अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है 3480 के आसपास ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो बाई साइड चलेंगे। बाई साइड फर्स्ट टारगेट विल बी 3500, सेकंड टारगेट विल बी 3540 एंड फाइनल टारगेट विल बी 3580 तक का। ये तीन टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना है तो भाई सिंपल है 3416 के नीचे बॉक्स पैटर्न के नीचे जाता हुआ दिखता है तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 3375 एंड सेकंड टारगेट विल बी 3352 का। ठीक है, ये दो टारगेट बाय साइड और ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड में दो टारगेट और बाय साइड में तीन टारगेट। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है। बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टुमारो भाई। कौन से स्टॉक से रिमाइंड करवा देता हूँ, अडानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर। ये तीन स्टॉक कल के लिए। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे अब आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं भाई कल सुबह 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।